पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत इंतखाबात 8 फरवरी में किस किस्म की कारकर्दगी की तवक्को है? क्या पंजाब जो किसी ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लाहौर के तमाम हल्के किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ की स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, क्या ये परफॉर्मेंस वो दोबारा दोहरा पाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था 1 साल एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमरीका, क्या उसको पजीराई हासिल होगी? PMLN के पास क्या स्ट्रेटजी है? क्या इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में वो धरनों की सियासत, वो खलफशार, इक़्तिसादी बहरान, उससे निजात मिलेगी? पाकिस्तान को आगे वे फॉरवर्ड मिलेगा? अमन, इस्तेहकाम और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी? ये वो तमाम सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर इसहाक डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इलेक्शन से हट के एक टॉपिक से आपकी इजाज़त से शुरू करना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी इलाके में ईरान, हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है, उसने अटैक किया। आज उसका जवाब दिया गया। इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है और ईरान के साथ हमारे एक बहुत दरीना ब्रदर मुल्क है, दरीना हमारे ताल्लुकात हैं और हमारी लीडरशिप और उनके डिस्पाइट इंटरनेशनल सैंक्शन जो उन पर लगी उसके बावजूद भी हमारा बायलैटरल इंटरेक्शंस रहे। मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी, बायलैटरल फोरम्स पे भी हमारी इंटरेक्शंस थे। तो इनको चाहिए था कि अगर कोई इस तरह का कोई ज़रूरत थी तो वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली क़ुव्वत बनाया हुआ है और हम कैपेबल हैं और इसमें तमाम माजी के जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस किए मैं उनको हमेशा खराज अकीदत पेश करता हूँ। और आज मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अप्रोप्रिएट रिएक्शन जो फिर फ़ौज पाकिस्तान ने किया वो भी बहुत ज़रूरी था। अवाम, ना सिर्फ अवाम की सेटिस्फेक्शन की बल्कि ग्लोबल मैसेज के लिए कि वी मीन बिजनेस। तो पाकिस्तान की दाखिली सलामती या ख़ुद मुख्तारी को अगर कोई चैलेंज करेगा जी तो हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि तगड़ा जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ कि वो मैसेज गया है और उसकी जो मुबारक बनती है वो फ़ौज पाकिस्तान और इस वक्त खुसूसन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम को बनती है। ट्रेनिंग कैंप से BLA और BLF के जिनको हिट किया गया, ये एक बज़ाते खुद लम्हा फ़िक्रिया है कि वो ट्रेनिंग कैंप्स जो पाकिस्तानी इलाकों में आकर दहशतगर्दी फैलाते हैं या पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को, सिपाहियों को, सिविल उनकी शहादत में मुलव्वस है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ मौजूद थे जिनको हिट किया गया। ये अनफॉर्चुनेट है, अफसोसनाक है। ईरानियन गवर्नमेंट से हमें टेकअप करना चाहिए इस इशू का। हाँ जी, ये और फिर जो हमारा रिएक्शन है वो भी यही लोग हैं उधर भी, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ये गालबन वहीं से यहाँ आते हैं क्योंकि बॉर्डर के बहुत कम फासले पे दोनों साइड पे ये एक्शंस हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, जो एक ग्लोबल सिनारियो है, बाज़ लोग इसके ऊपर राय देते हैं, मैं तो इस पर एक्सपर्टीज़ नहीं रखता, आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मिडल ईस्ट में एक सिचुएशन डेवलप हुई, इसराइल जो कुछ कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर, यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो बिगर पिक्चर के अंदर इस रीजन को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई ग्लोबल गेम चल रही हो जिससे हम अभी तक वाकिफ़ नहीं हैं? लेकिन थेरीज तो मलिक साहब बहुत है और उसमें 1 बाय 1 ममालिक को यानी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे एक मुल्क को तबाह किया गया, कुछ भी नहीं निकला। इसी तरह दूसरे मुल्कों बारी बारी आपने देखा कई ममालिक उसमें आए, सीरिया आया, लीबिया आया, यमन आया, अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर पूरा मिडल ईस्ट के बेशतर और पाकिस्तान का भी जो एक न्यूक्लियर क़ुव्वत है वो भी बहुत ममालिक को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई, और ख़ासकर वन एंड ओनली इस्लामिक मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना जो दिफा को मजबूत रखने का जो हमारा प्लान हमेशा से रहा है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी का भी हमेशा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया और ना ही करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान बहुत बहादुर हैं और वक्त ने साबित किया, माजी की तारीख़ उन्होंने रकम की कि जब भी कोई इस तरह का खुदा न खास्ता वाक़या पेश आया तो उन्होंने भरपूर अंदाज में फिर उसका जवाब दिया, और ये जवाब देना जो आज का उनका जवाब है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। देखें, ब्रदर मुल्क को भी सोचना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रदर मुल्क था उनसे बात नहीं, ये नहीं होता।
कि वो फिर वो यू आर टॉकिंग वीकनेस। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अप्रोप्रिएट बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन है। फर्दर एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, वो दोनों के लिए अच्छा है ये, लेकिन जो खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हो चुकी थी उसको रिस्पॉन्ड करना तो लाजम था। लेकिन ये जो मेनस है टेररिस्ट का, इसको जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत ख़त्म करना चाहिए। तो ईरान को चाहिए था कि बेहतर होता है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ और फिर आर्म फोर्सेस टू आर्म फोर्सेस ये शेयर करते इंफॉर्मेशन और मिल के जॉइंट ऑपरेशन कर। 8 फरवरी को इंतखाबात दिन ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ ऐसा तो अंदेशा नहीं है कि सूरत हाल कहीं बिगड़ न जाए, इंतखाबात पे असरअंदाज ना हो, कुछ ऐसा अंदेशा तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अब हम इतना करीब आ चुके हैं, इतना पाकिस्तानी कौम के महदूद वसाइल के बावजूद इतने ज़्यादा उस पर अखराजात भी हो चुके हैं। आपको पता है कि इलेक्शन सस्ता काम नहीं है। आप ऑलमोस्ट 45 अरब रुपए की ये एक प्रोसेस होना है नेशनल एक्सचेकर पे, जो इंडिविजुअल और पार्टी एक्सपेंडिचर्स हैं उससे हटके। वो तो आई एम श्योर मैचिंग होंगे कम से कम। तो ये इतना बड़ा जो एक ख़र्चा है, अब फिर वो एक जो जुडिशरी ने भी अपना क्लियर माइंड दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी, पहले हम वहाँ पहुँच गए हैं कि अब ये काम हो जाना चाहिए ताकि एक क्लैरिटी के साथ वे फॉरवर्ड चले। अब पाकिस्तान बहुत से मसाइल में उलझा हुआ है जी, उसको वन बाई वन अगर टेकअप करें तो महंगाई सर फहरिस्त है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तहरीक इंसाफ को हम तंकीद करते थे, फिर 16 माह में PDM की हुकूमत में उसमें ब्रेक नहीं लगी। इंटरनेशनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, रुपए की नाकदरी भी कह सकते हैं, लेकिन लोग उसमें पिस रहे। आपको इलेक्शन के बाद सबसे पहला चैलेंज तो यही आएगा कि इसको कैसे एड्रेस करना है। आपके पास कोई प्लान है इसका? देखिए, दो चीज़ें हैं मलिक साहब इसमें। एक तो ये है कि जो महंगाई का मामला है ये ख़राब हुआ कि पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस आप अच्छी तरह जानते कैसी थी और दुनिया में उसकी तारीफ़ें हो रही थी। मैं 2017 की बात कर, 16-17 की बात कर, आपकी लोएस्ट महंगाई थी, 46 ईयर्स की लोएस्ट थी, इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे थे, आपका रुपया स्टेबल था, आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पीक पे थे जो अभी भी रिकॉर्ड नहीं टूटा, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट थी साउथ एशिया में, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी पॉजिटिव गिनी जाती हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में एक वाहिद टेन्योर था मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में कि तमाम IFIs इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड जो थे उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया जब हम प्रोग्राम मुकम्मल किया। पहले तो प्रोग्राम मुकम्मल हुआ और इसी इस्लामाबाद में मियां नवाज शरीफ पर कॉल ऑन के बाद वो मेरे साथ मैरियट और सरीना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और पाकिस्तान की तारीफ़ें होती थी। काश कि वो पाकिस्तान उससे आगे चलता रहता। इलेक्शन होते हैं, हुकूमतें चेंज होती हैं, तो ये एक मैं इसको कहता हूँ प्रोजेक्ट 2011। तो वो जो प्रोजेक्ट 2011 को कल्मिनेट करना था और कुछ लोगों का जो उसके आर्किटेक्ट होंगे उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, अगर बह जाती तो शायद हम भी आज खुश होते। लेकिन आपने देखा कि वो डिज़ास्टर हुआ और वो जो 2017 में पाकिस्तान एक दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो 4 साल के कलील अरसा में 47वीं मईशत बन गया। और उसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो जिसका मैं हमेशा से बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, आपके रुपए की नाकदरी है। और इवन जो जैसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं उससे भी यानी नीचे चला गया और वो हाँ अभी भी उससे नीचे है और वो आर्टिफिशियल था सारा कुछ। अब बदकिस्मती ये है कि जो 2018 में हुकूमत आई, पहले वो फैसला नहीं कर सकी IMF के पास जाने के नहीं जाना, और फिर जब चली गई तो फिर इसको परफॉर्म नहीं कर सकी। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ तो बल्कि उल्टा जो कुछ थोड़ा सा परफॉर्म किया तो उसको भी रिवर्स कर दिया। आप क्या करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये प्री मैच्योर है मेरे लिए कुछ कहना कि जी हम क्या करेंगे, लेकिन आई गॉट अ सजेशंस टू मेक टू द गवर्नमेंट। अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अवाम हमें चुने और मैं बड़ा यानी सीरियसली कहता हूँ कि अल्लाह करे कि हमें मिनिमम सिंपल मेजॉरिटी। ये दूसरी दफ़ा आपने बोला है कि आपको सादा अक्सरियत दी जाए। मुझे लगता है ये है कि आप जैसे इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत दिलवाएं। मुझे शहबाज शरीफ के इंटरव्यू से तो यही तासुर मिला। नहीं, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, लेकिन आई एम श्योर कि डिडंट मीन इट। मलिक साहब देखें, आपने देखा कि 16 महीने में PDM की हुकूमत थी। मैं दूसरा जो मैंने कहा ना, 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि वो बैड परफॉर्मेंस, रुपए की फ्री फॉल,
और उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट का आसमान पे जाना, और आपकी इंडस्ट्री तबाह हो गई, आपकी ट्रेड तबाह हो गई, आपकी इन्फ्लेशन आसमान पे चली गई। वो एक कैच 22 में हम फंस गए और फिर 22% पे आज आपका पॉलिसी रेट। हमारे इन्फ्लेशन पे लाऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये गवर्नमेंट वाला इशू सॉर्ट आउट करें। जब आप कहते हैं कि हमें सादागिरी दिलाई जाए, कौन दिलाए आपको? मैं उधर आ रहा हूँ। दूसरा ये था कि आपने जो फरमाया ना कि हमें 16 महीने मिले, और 16 महीने में हम ऑब्वियसली उसको काबू नहीं कर सके, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, यही आपने फरमाया ना। जोर कोलिशन में ये प्रॉब्लमैटिक था। ये आपका सवाल, आप उसी के जवाब दे रहे हैं आप। तो जब आपने नहीं, एक दूसरा फैक्टर था, मैं बड़ा क्लियर को शायद मैं 99% समझता मैं ठीक हूँ कि देयर वाज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू एंड देयर वाज बाय सर्टन बिग पावर्स कि आप डिफ़ॉल्ट करें, आप श्रीलंका बने और यहाँ केओस हो श्रीलंका में, और फिर आपसे नेगोशिएट किया जाए आपका न्यूक्लियर और आपका मिसाइली प्रोग्राम। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि वजह इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे उन्होंने नहीं शेयर की, मैं अपने एनालिसिस के, मैं उनसे 25 साल से डील कर रहा हूँ। सो देखें आप, क्या आपने एक भी स्टेटमेंट सुनी है? आपने याद होगा कि फरवरी में बड़ी मुश्किल से जब जनवरी के एंड में वो आए और हमने प्रोग्राम टेक्निकल पूरा सक्सेसफुल कंप्लीट किया 9 फरवरी को, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करते हैं। मैंने 12 रिव्यू की है। यू फील कि IMF कंस्पायर्ड अगेंस्ट योर गवर्नमेंट? नहीं, मैं नहीं, वो कहने का फायदा नहीं है। इट माइट क्रिएट मोर डिफिकल्टीज वे हेड ना, क्योंकि एक फाइनेंशियल हेल्थ डॉक्टर का उसको टाइटल मिल चुका है। तो अगर IMF ऑन बोर्ड नहीं होगा तो वर्ल्ड बैंक आपसे डील नहीं करेगा, आप IFC नहीं करेगा, आपसे एशियन डेवलपमेंट बन गया हुआ मल्टीलैटरल एग्जैक्टली, इट्स लाइक प्री क्वालिफिकेशन कह लें, प्री कंडीशन जैसे आपने कहा। अब मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो हमारा स्टिकिंग पॉइंट था वो ये था, एक्सटर्नल गैप्स आपको याद है $6 बिलियन का होगा, बेस्ड ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट 7 बिलियन, और वो 7 बिलियन में कहता है 4 से नहीं बढ़ेगा। और आप देख लेंगे हमने क्लोज का किया 2.4। आप सादा अक्सरियत की जो अपीलें करते हैं, अभी सादा अक्सरियत पे आ जाते हैं जो आपने फरमाया। देखें वो जो एक्सपीरियंस था, आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा मोस्टली। आई डोंट थिंक सो सर, आई टोटली डिसएग्री विद यू। मैं अब 9-10 की कोलिशन जो है वो पट्टा बिठाने वाला काम है, अल्लाह पाक बचाए उसे। 13 पार्टीज रफली थी, आपको भी पता है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि अवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप प्लीज़ निकलें, वोट दें, और कम से कम हमें सिंपल मेजॉरिटी दें। अगर 2/3 नहीं देनी तो हम, ताकि पीसफुली काम करें। हैविंग सेड दैट, आई वुड से कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को अपना पहला पाकिस्तान आने के बाद मीनार पाकिस्तान में जलसा किया। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा जी कि जिस गंभीर हालात में पाकिस्तान इस वक्त है, हम सब मिल के हम पाकिस्तान को निकालेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी हम सबको साथ लेके चलें।